जय हिंद साथियों। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेस टेक्निक एंड साइंस। इस भाग में हम सीखेंगे गणित कक्षा 7 अध्याय 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.4 प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें 3 भाग हैं और पहला भाग है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उन कंचों के 5 गुने से 7 अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? प्रश्न को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक मेरे पास हैं, और मेरे पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? आइए हम इसको हल करते हैं। हमने माना कि परमीत के पास m कंचे हैं। m फॉर मार्बल। मार्बल मीन्स कंचे, और कंचों को देसी भाषा में अंटी कहते थे। हम भी बचपन में बहुत अल्टियों से खेला करते थे। तो मान लिया हमने कि परमीत के पास m कंचे हैं। परमीत के कंचे बराबर इरफान के कंचे, इस प्रकार से तुलना करना है हमें। लेकिन इरफान के कंचे परमीत के कंचों से 5 गुने से 7 अधिक हैं। अगर हम परमीत के कंचों को 5 गुना करें और उसमें 7 जोड़ें, तब उसके पास जितने कंचे होंगे वो इरफान के कंचों के बराबर हो पाएंगे। तो हमने 5 का गुणा कर दिया और 7 जोड़ दिए, बराबर होगा 37। यानी अब दोनों के कंचों की संख्या बराबर हो गई। ये हमारा समीकरण बन गया। 5m धन 7 बराबर 37। अब ये जो 7 है इसको ऋण 7 के रूप में दाएं पक्ष में स्थानापन्न करना है हमें। दाएं पक्ष में स्थानापन्न करने पर धन 7 को इस तरफ लाए हैं, तो ये ऋण 7 वैसे भी हो जाता है जब हम पक्षांतरण करते हैं। तो ये बचा 5m बराबर 37 और ऋण 7। ये स्थानापन्न हो गया यहाँ पर। तो 5m बराबर क्या आ गया आपके पास? 37 में से 7 घटाए 30 बचे। अब 5 हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग दोनों पक्षों में करने पर 5m बटा 5 बराबर 30 बटा 5। तो यहाँ 5 से 5 कट गए, बचा m, और दाएं पक्ष में 5 छक्के 30 m। ये आ गए परमीत के कंचों की संख्या। इसलिए परमीत के पास 6 कंचे होंगे या हैं। अब सांच को काय की आंच कर लो आसान। इरफान के पास जो कंचे हैं वो इनसे 5 गुने से 7 अधिक हैं, तो इसके 5 गुने 30 होंगे। 30 में 7 जोड़ेंगे 37 हो जाएंगे। दिया है इरफान के पास 37 कंचे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
सेकंड पार्ट, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। स्मरण कीजिए, प्रश्नावली 4.1 में इसी प्रश्न का हमने समीकरण बनाया था, बनाना सीखा था तब। तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? यहाँ पर लक्ष्मी के पिता की आयु दी है, हमें लक्ष्मी की आयु ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। तो लक्ष्मी की आयु मान लेते हैं, यहाँ पर हमें लक्ष्मी की आयु ज्ञात करना है, क्योंकि पिताजी की तो दी हुई है। माना कि लक्ष्मी की आयु बाय वर्ष है, बाय 4 years। माना कि लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष है, तो प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न में उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से। तो ऐसा कर लें कि पिता की आयु बराबर 3 गुणित लक्ष्मी की आयु। आयु 3 गुणित लक्ष्मी की आयु 3 गुनी, और इससे भी 4 अधिक। अब ये दोनों की आयु बराबर हो गई। तो पिताजी की आयु दी है 49 वर्ष, लक्ष्मी की आयु हमने मानी है 22 वर्ष, तो 3 गुणित 22 धन 4। इस प्रकार से ये 3/4 49 बराबर 3/4, ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब हम धन 4 का पक्षांतरण लिख रहा हूं मैं। पक्षांतरण करने पर इस पक्ष से इस पक्ष में लाना पक्षांतरण कहलाता है। तो 49 ऋण 4, पक्षांतरण में संख्या का निशान बदल जाता है, बराबर 3y। तो 49 में से या 9 में से 4 गए 5 बचे, और 4 के 4, ये हो गया 3y बराबर। अब हमें 3 हटाना है y के साथ से, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर ये हो गया आपका 45/3 इज इक्वल टू 3y/3। यहाँ पर 3 से भाग हमने 45 में कर दिया, पहले 4 में किया तो एक बार गया, 3 एकम 3, फिर 4 में से 3 घटाए 1 बचा, 1 के सामने उतारे 5, 15 हो गए। 3 पंजे 15 बराबर 3 कट्स 3 बचे 22। तो ये क्या आ गई? लक्ष्मी की आयु। इसलिए या इस प्रकार लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष होगी। इसका 3 गुना कितना? 45 वर्ष, और उससे 4 और जोड़ दिए तो 49 हो गई ना लक्ष्मी की आयु उनके पिताजी की आयु के बराबर। अब करते हैं हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट।
और थर्ड पार्ट इज सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो हम मान लेते हैं, माना कि फलों के पेड़ों की संख्या ए है, तो बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी होगी? इस संख्या से 3 गुना और 2 अधिक। 3 गुणे फल के पेड़ों की संख्या धन 2 के 3 2 बराबर 77। ये फल वाले पेड़ों की संख्या है। बिना फल वाले पेड़ों की संख्या है ना। तो 3 गुणित एफ धन 2 बराबर 77। 2 का पक्षांतरण करने पर, अथवा हम दोनों ओर से 2 घटा दें, तो ये हो जाएगा हमारा 3F बराबर 77 ऋण 2। ये 2 का पक्षांतरण हो गया, इस तरफ आ गए, तो 3F बराबर क्या बचा? 7 में से 2 गए, 5 बचे, और ये वाले 7 के साथ 3F बराबर आ गया आपके 75। अब क्या करेंगे हम? डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, दोनों ओर 3 से भाग करने पर 3F अपॉन 3 इज इक्वल टू 75 इज ऑल्सो अपॉन 3। 3 काट 3, F बचा यहाँ पर, और 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15, F बराबर 25। तो ये आ गए आपके फलों के पेड़ों की संख्या। फलों के पेड़ों की संख्या कितनी? 25 है। दैट्स इट। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के तीनों भाग हल हो जाते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़िए कहीं से, सीखिए हमारे साथ सरलता से।